तो हाँ जी नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया से होंगे और मन लगाकर आप लोग अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग आज की क्लास को करते हैं शुरुआत। और हमने 2 क्लास त्रिकोणमिति का किया था, नंबर 10 क्लास चैप्टर नंबर 8 यानी त्रिकोणमिति यानी ट्रायगोनोमेट्री। ठीक है भाई, हम लोगों ने कितना नंबर चैप्टर स्टार्ट किया था? 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट 1 मिनट। बताइए भाई, ये सभी लोग बताएंगे। तो हम लोग आज की क्लास में देखने वाले, आज की सेशन में देखने वाले हैं कि त्रिकोणमिति का 2 क्लास हमने बेसिक लेवल से किया था ना। आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में जानेंगे, त्रिकोणमितीय के सूत्रों के बारे में जानेंगे, कुछ फॉर्मूले हैं, आधारभूत सूत्र के बारे में जानने वाले हैं। हम कुछ क्वेश्चन करेंगे कि साइन थीटा का मान इतना है, साइन थीटा का कितना मान होता है, हम लोग आज की क्लास में जानने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, आज के सेशन को करते हैं हम लोग कंटिन्यू। और क्लास अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास के सलाह कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं हम लोग कंटिन्यू। सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले भैया, आइए थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान ले। देखिए हम लोग हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमितीय का अनुपात। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय का अनुपात कितना होता है? तो भैया त्रिकोणमितीय का अनुपात बोलेंगे कि 6 होता है। क्या होता है? त्रिकोणमितीय का अनुपात कितना होता है भैया? तो त्रिकोणमितीय का अनुपात 6 होता है। अब भैया कौन कौन से होते हैं, आइए उसके बारे में भी जान ले हम लोग। कौन कौन से होते हैं? तो पहला आपका होगा कि साइन थीटा। क्या होगा? साइन थीटा। दूसरा आपका हो गया, रुक जाइए एक सेकंड, रुक जाइए तो आप लोग। आपका साइन थीटा। दूसरा आपका होगा कॉस थीटा। क्या होगा? कॉस थीटा। तीसरा आपका जो होगा वो होगा टेन थीटा। क्या होगा? टेन थीटा। चौथा आपका जो होगा वो होगा कोट थीटा। क्या होगा? कोट थीटा। ठीक है, चौथा 4 हो गया आपका हो गया सेक थीटा। क्या होगा? सेक थीटा। ठीक है भैया, सेक, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा। और आपका हो गया कोसेक थीटा। क्या हो गया? कोसेक थीटा। चलो भाई, कोसेक थीटा हो गया, ये हो गया आपका 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये हो गया। अब हम लोग कुछ भाई फार्मूले के बारे में जान ले। कुछ फार्मूला ऐसे भी होते हैं जिसका हम लोगों को मान पता होना चाहिए। बेस फार्मूला हम लोग जैसे मतलब बेस फार्मूला। ठीक है, बेस फार्मूले क्या होते हैं भैया? फार्मूले। ठीक है, ये भैया माइक को इसको क्या हो जाता है, फार्मूले। यानी हम लोग बेस फार्मूले को बोल सकते हैं कि आधारभूत सूत्र होता है। ठीक है भैया, ये हम लोग आज की क्लास में जानने वाले हैं। इस बेस फॉर्मूले यानी आधारभूत सूत्र को हम लोग आज की क्लास में जानने वाले हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है भैया, चलिए तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा हमको देखने दो भैया, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। बस रुक जाइए एक सेकंड, रुकिएगा कि यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, बताइएगा तो यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ भी नहीं होगा तो कहाँ तक होगा भाई?
यहाँ तक होगा, यहाँ तक, हाँ थोड़ा सा इससे नीचे हो सकता है, यानी यहाँ तक तो हो जाएगा, यहाँ तक तो हो जाएगा। एक बार देख लीजिए हमको, हाँ यहाँ तक तो चलिए क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। तो हम लोग एक बनाते हैं, एक हम लोग बनाते हैं, एक बनाते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। आइए बनाए भैया, हम लोग यहाँ पर एक बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। इसका हमने नाम दिया ए दे दिया, ये बी दे दिया और ये सी दे दिया। ठीक है, ये हमने ए बी सी दे दिया। ठीक है भैया, तो हमने ये आपका ये 90 डिग्री का हो गया, ये आपका एक थीटा हो गया, ये आपका एक थीटा हो गया। ठीक है, ये आपका ये थीटा हो गया। ये जो है थीटा के सामने वाली क्या भुजा बनता है, तो भैया कर्ण बनता है, कर्ण बनता है, जिसको हम लोग एस से सूचित करते हैं। और जो नीचे वाला है, ठीक जो थीटा के सामने वाला भुजा, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको भैया हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो लंब बोलते हैं, जिसका हम लोग पी से सूचित करते हैं। इसको जो आधार बोलते हैं, जो सी अपना है बी सी, उसको हम लोग आधार यानी बेस बोलते हैं। ये हो गया एक पैटर्न। ठीक है, चलिए तो भैया पहला आपका दिया हुआ है, पहला आपका सूत्र जो है वो दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो भैया साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, P बटे एच बोल सकते हैं, P बटे एच बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका फॉर्मूला हो गया, दूसरा आपका फॉर्मूला क्या दिया है कि कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, यानी बेस बटे बी बटे एच हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है भैया, हम लोग लिख सकते हैं। चलिए आइए अब हम लोग थर्ड देखते हैं, हम लोग अब देखते हैं थर्ड। ठीक है, चलिए हम लोग अब देखते हैं थर्ड, देखते हैं। चलिए आइए, थर्ड आपका दिया हुआ है, थर्ड आपका देगा कि tan थीटा का मान बताओ भाई, tan थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, यानी P बटे B होता है। हो गया, चलिए एक मिनट हमको देखने दो भाई, यहां तक कोई क्लियर है, चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दिख रहा है। ओहो, चलो भाई, तो ये हो गया tan थीटा का बराबर लंब बटे कर्ण हो गया। अब बताओ भाई कि अब बताओ यहाँ पर तीन तो ये हो गया, इसको हटाते हैं, इसको हम लोग साफ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको हटाकर अब आगे की फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे हम लोग इस फॉर्मूले को लिखते हैं। यहाँ पर बना सकते हैं इसको, यहाँ पर हम लोग बना देंगे समकोण ए बी सी, ये आपका थीटा हो गया, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका कोण है जो एच हम लोग बोलते हैं, ये आपका आधार हो गया, ये आपका आधार है जिसको हम लोग बी से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, बी से, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगा, ये लंब होगा। क्या होगा, लंब, यानी पी से सूचित करते हैं। चलो भाई ये तो हो गया, ये तो हो गया। चलो भाई अब यहां से बताओ tan थीटा का मान हो गया लंब बटे आधार। अब बताओ cot थीटा का मान क्या होगा, cot थीटा का मान क्या होगा, cot थीटा का बराबर क्या होगा, cot थीटा बराबर क्या होगा, तो होगा कि भैया आधार बटे कौन होता है। ठीक है, आधार बटे क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, सॉरी भाई, आधार बटे होता है लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। चलिए अब बताइए सेक थीटा, अब बताइए भैया ये कितना हो गया, चौथा पांचवा। अब बताइए सेक थीटा के बारे में, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार होता है, आधार, यानी इसको cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं,
कॉट को बताइए, कॉट को तो बी बटे पी से सूचित करते हैं। और ये बताइए कर्ण को तो कर्ण यच और आधार बी से सूचित करते हैं। अब बताइए कि कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा के बारे में बताइए। कॉसेक थीटा कितना होगा? कॉसेक कर्ण बटे लंब होगा, क्या होगा? कर्ण बटे लंब होगा। कर्ण बटे लंब बराबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण को बोलते हैं एच और लंब कितना है तो पी से हम लोग सूचित करते हैं। कर्ण बटे लंब, ठीक है, कर्ण बटे लंब हम लोग बना इसको सूचित करते हैं, ठीक है भाई। चलो तो ये हो गया एक फॉर्मूले बेसिक, यानी त्रिकोणमितीय का अनुपात 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक और कॉसेक। बेसिक फॉर्मूला यानी आधारभूत सूत्र, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी पी एच से हम लोग सूचित कर सकते हैं, और कॉसेक थीटा यानी आधार बटे कर्ण हम लोग सूचित कर सकते हैं बी बटे एच। तो ऐसे ही हम लोग बेसिक लेवल से फॉर्मूले आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि भैया। और बताओ भाई टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो भैया लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार पी बटे बी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं, समझ गए। अब आइए कॉट थीटा के बारे, टेन थीटा के बारे में। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा, लंब बटे आधार होगा। कॉट थीटा बराबर तो आधार बटे लंब होगा, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होगा, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होगा। ये थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूले थे, हमने बताया था। ये आपका जो कोण है ये आपका 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? ये आपका होगा, ये आपका क्या होगा? कर्ण होगा। और थीटा के जस्ट थीटा के सामने वाली भुजा हम लोग क्या बोलते हैं? तो लंब बोलते हैं। थीटा जहां भी होगा उसके सामने वाली भुजा क्या होगा? लंब होगा। अब कर्ण आपका फिक्स है, कर्ण आपका जो है वो फिक्स है। कर्ण क्या है? आपका जो फिक्स है कर्ण, कर्ण नहीं चेंज हो सकता, कर्ण नहीं चेंज हो सकता। ये बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलिए तो ये हो गया एक लेवल, बेसिक लेवल से। तो ये आप लोग समझ गए। फटाफट बताइए कि यार भैया हम लोग समझ गए इसके बारे में। अब आते हैं छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन छोटा सा हम लोग करेंगे और समझेंगे कि साइन का थीटा का मान कितना होता है, कॉस थीटा का मान कितना होता है, टेन थीटा का मान कितना होगा, कॉट थीटा का मान, सेक थीटा का मान और कॉसेक थीटा का मान। ये हम लोग आज की क्लास में जानने वाले हैं, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ जाएं, आगे हम लोग बढ़ जाएं, बताओ। चलो भाई तो ये हो गया बेसिक, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप 6 फॉर्मूला अगर याद रखते हैं तो आप अगर सवाल बनाने कभी जाए बनाना होगा तो अपन बना लेंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूले 6 आप फॉर्मूले याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हम लोग अब नेक्स्ट के बारे में बढ़ते, चलिए भाई इसको हम लोग मिटाते हैं और आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए चलिए भाई आइए। चलिए तो ये हो गया, तो ये तो हो गया है। आइए सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे। एक हम बनाते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, ये आपका R हो गया, ठीक है भाई। ये आपका 90 डिग्री का, ये आपका जो थीटा है ये थीटा आपका हो गया, ठीक है। आपका थीटा के सामने वाली क्या है? लंब। आपका लंब दिया हुआ है, कितना लंब दिया हुआ है? तो आपका लंब जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना? 3 सेंटीमीटर। आपका जो कर्ण है वो आपका 5 सेंटीमीटर, ये कर्ण आपका हो गया। और जो आधार दिया हुआ है वो आधार आपका 4 सेंटीमीटर आधार। तो हम लोग को इसका मान बताना है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि साइन थीटा का मान, ठीक है,
साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो अभी बताएं हम कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब भैया अपना 3 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है, तो कर्ण आपका 5 सेंटीमीटर, यानी 3/5 किसका मान, 3/5 किसका मान है, तो साइन थीटा का मान है। चलिए आइए देखते हैं कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान क्या होता है, यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे क्या होता है, आधार बटे आपका कर्ण होता है। क्या होता है, तो भैया कर्ण होता है। तो आधार कितना है, तो 4 सेंटीमीटर, और कर्ण आपका 5 है, यानी 4/5 किसका मान है, तो कॉस थीटा का मान है। चलिए आइए देखिएगा टेन थीटा का मान। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। इसका बराबर टेन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब 3 सेंटीमीटर, और आपका कर्ण जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए आइए देखिएगा। चलिए अब आते हैं अपना कॉट थीटा के बारे में। कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला बराबर क्या होता है, कॉट थीटा का बराबर क्या होता है, तो भैया आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार 4 सेंटीमीटर, और लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब भैया अपना 3 सेंटीमीटर, यानी 4/3 किसका मान है, तो कॉट थीटा का मान है। ठीक है, चलिए आइए सेक थीटा का मान बात करते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण कितना दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ भैया, और आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। समझ गए आप लोग, सभी लोग बताएंगे। चलिए सेक थीटा बराबर, चलिए अब आते हैं भैया कॉसेक थीटा बराबर। तो कॉस थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर फटाफट बताइएगा। कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, और बराबर में कर्ण कितना दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर, और लंब 3 सेंटीमीटर। तो हो गया 5/3 किसका मान है, तो कॉसेक थीटा का मान है। क्या किसका मान है, तो कॉसेक थीटा का मान है भैया। समझ गए आप लोग, समझे या नहीं समझे, सभी लोग बताएंगे। चलिए तो ये हो गया एक बेस लेवल की। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर कितना, 3/4। कोसेक थीटा का मान कितना, तो 4/5। टेन थीटा का बराबर मान कितना, 3/5। कॉट थीटा का बराबर 4/3। सेक थीटा का मान कितना है, 5/4, और कॉसेक थीटा बराबर 5/3। ये हो गया एक आपका मान। ठीक है भाई, समझ गए, समझ गए, सभी लोग बताएंगे। हाँ, कल से आपका केमिस्ट्री का क्लास जो है वो होगा। कल आपको सुबह में केमिस्ट्री क्लास मिल जाएगा। ठीक है, शाम 7 बजे आप लोग जुड़ जाइएगा, और सुबह वाली क्लास में हम लोग कल की सुबह में केमिस्ट्री का क्लास करने वाले हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है भाई, चलो तो ये समझ गए कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी 3/5 किसका मान है, तो साइन का मान है। 4/5 किसका मान है, तो कॉस थीटा का मान है। 3/5 किसका मान है, तो टेन थीटा का मान है। 4/3 किसका मान है, तो कॉट थीटा का मान है। 5/4 किसका मान है, तो सेक थीटा का मान है। और 5/3 किसका मान है, तो कॉसेक थीटा का मान है। ठीक है, कॉसेक थीटा का मान है। समझ गए आप लोग, सभी लोग बताएंगे। सभी लोग बताएंगे, समझ गए भाई। चलिए
तो ये हो गया ये आपका एक मान। देखिए अब अगर आपको यहाँ पर आपको दिया जाए, अगर यहाँ पर आपको दिया जाए थीटा, मान लीजिए ये थीटा, आपको यहाँ पर थीटा दिया जाए, तो आप बताइए, जैसे यहाँ पर हम छोड़िए इसको मिटाकर हम बनाते हैं आपको, जैसे हम यहाँ पर एक बनाते हैं त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज आपका P बाई Q और R, यहाँ पर ये आपका एक निम्न कोण हो गया, ये आपका 90 डिग्री का, यहाँ पर एक थीटा है, तो थीटा वाली सामने वाली भुजा क्या होगा, तो थीटा जहां भी होगा जिसके सामना, तो उसका लंब हो जाता है। अब बताइए कर्ण आपका 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपका कर्ण हो जाएगा, और जो शेष बच गया पी क्यू, तो आपको हम लोग को बोलेंगे कि आधार हो गया। क्या हो गया, तो आधार हो गया, बेस हो गया। क्या हो गया, बेस हो गया। तो ये जहां थीटा आपका होगा वहां वाली सामने वाली भुजा क्या होगा, वहां वाली सामने वाली भुजा क्या होगा, तो आपका होगा लंब होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हम लोग। चलिए आइए नेक्स्ट, चलिए भाई चलिए चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट के बारे में देखते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, यह आपका समकोण एक त्रिभुज हो गया, पी क्यू आर हो गया। चलिए पी क्यू आर हो गया, तो बताइए अब यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री का, ये आपका एक न्यून कोण, ये आपका थीटा। अब बताइए भैया थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगा, तो लंब। आपका लंब कितना दिया हुआ है, तो भैया लंब आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी कर्ण जो है, ये सामने वाली भुजा, ये कर्ण जो है, कर्ण कितना दिया हुआ है, तो कर्ण आपका दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए और आधार आपका जो बच गया वो 24 सेंटीमीटर, यानी आधार आपका हो गया ये आपका आधार हो गया। क्या हो गया, तो भैया ये आपका आधार हो गया। ठीक है, आधार हो गया। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं। तो भैया अब बताइए साइन थीटा, अब बताइए भैया साइन थीटा, अब लोग हम इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो बताओ भाई साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो भैया लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना दिया हुआ है, तो 25 सेंटीमीटर। 7/25 किसका मान है, तो साइन थीटा का मान है। चलिए आइए कॉस थीटा का मान देखते हैं हम लोग। कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर कॉस किसका, कॉस बराबर क्या होता है, तो भैया आधार, आधार बटे, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण, आधार आपका कितना है 24 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, यानी 24/25 किसका मान है, तो कॉस थीटा का मान है। चलिए आइए देखते हैं टेन थीटा का मान। टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो लंब बटे आधार होगा। क्या होगा, लंब बटे आधार होगा। ठीक है, लंब बटे आधार होगा। चलिए विजय भाई लंब बटे आधार होगा। क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया हुआ है, लंब कितना दिया हुआ है भाई, चलो लंब
लंब बताओ लंब। तो लंब बटे आधार, लंब कितना है? तो लंब आपका 7 सेंटीमीटर है। और कर्ण की आधार कितना है? तो 24, यानी 7/24 किसका मान है? तो टेन थीटा का मान है। चलिए आइए अब देखते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो आधार बटे लंब होता है। क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। तो आधार आपका कितना दिया हुआ है? तो 24 सेंटीमीटर। और लंब कितना दिया हुआ है? तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। चलिए आइए अब आते हैं अपना सेक थीटा के बारे में। सेक थीटा क्या बोलता है? सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो कर्ण बराबर आधार होता है। कर्ण बराबर क्या होता है? तो कर्ण बराबर आधार होता है। क्या होता है? कर्ण बराबर आधार होता है। तो कर्ण, कर्ण कितना है? तो 25 सेंटीमीटर। और लंब आधार कितना दिया हुआ है? तो 24। 24 25/24 किसका मान है? 25/24 किसका मान है? तो सेक थीटा का मान है। चलिए आइए अब कोसेक थीटा के बारे में जानते हैं हम लोग। कोसेक थीटा बराबर, यानी कोसेक थीटा बराबर यानी कर्ण बटे जो लंब है, कर्ण बटे जो लंब है अपना क्या है? कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब क्या है? 5/, कर्ण कितना है? कर्ण आपका 25 सेंटीमीटर। और लंब कितना है? तो लंब आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, सॉरी 7, लंब दिया 7। तो 25/7 किसका मान है? तो कॉसेक थीटा का मान है। किसका मान है? तो कॉसेक थीटा का मान है। याद रहेगा? याद रहेगा? तो ये फॉर्मूले अगर आप ये मान ऐसे निकालते हैं तो ये मान आप लोग निकालना जान जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, समझ गए? तो साइन थीटा बराबर 7/25 किसका मान है? तो साइन का मान है। कॉस 24/25 किसका मान है? तो कॉसेक मान है। ये फॉर्मूले आप लोग जो है याद रखिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले जो है आप लोग याद रखिएगा जरूर। ठीक है, क्या कीजिएगा? याद जरूर रखिएगा। समझ गए आप लोग? इस चीज को आप लोग याद रखते चलिएगा। समझ गए? इस चीज को आप लोग याद रखते चलिए। चलिए आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट आप लोग देखते हैं हम लोग। अब देखिए अब थीटा वाला नहीं देंगे, अब आपको एंगल वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, एंगल वाला अब नहीं देंगे, अब सिर्फ अब बताते हैं। रुक जाइए, चलिए रुक जाइए सेकेंड। चलिए तो ये थर्ड हम लोग करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन, ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया PQR। ये आपका 90 डिग्री का ये हमने बनाया कोण यहाँ पर। अब यहाँ पर हम यहाँ पर एंगल नहीं दिए, यानी थीटा वाला चीज हम लोग नहीं दिए हैं। अब आपका जो लंब आधार, मान लीजिए ये लंब हो गया। लंब कितना दिया है? तो लंब आपका दिया हुआ है, लंब कितना दिया हुआ है? तो लंब आपका 8 सेंटीमीटर। और कर्ण जो है, कर्ण जो है, कर्ण कितना दिया हुआ है? तो कर्ण आपका 10 सेंटीमीटर। और जो आधार है, आधार है, आधार कितना दिया हुआ है? तो आपका 6 सेंटीमीटर आधार। ठीक है, 6 सेंटीमीटर आधार दिया हुआ है। तो आइए भाई अब देखिए, अब थीटा वाला सामने, तो थीटा वाला सामने हम नहीं दिए हैं। अब बताओ साइन पी, साइन पी बराबर साइन आर बराबर, साइन आर बराबर, अब बताइए कि कॉस पी बराबर और कॉस आर बराबर। ठीक है, अब बताओ भाई टेन पी बराबर और टेन आर बराबर, ये बताइए। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन बराबर क्या होता है? तो भैया लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है। समझिए? ठीक है, चलिए आइए हम यहाँ पर एक लिख देते हैं एंगल पी के लिए। क्या लिखते हैं? एंगल पी के लिए आपको समझा देते हैं। एंगल पी के लिए
तो एंगल पी के लिए बताइए, एंगल पी के लिए लंब कितना है, लंब कितना है एंगल पी के लिए, लंब कितना है, तो लंब 8 है। और बताइए आधार कितना है, आधार कितना है, तो आधार आपका 6 सेंटीमीटर और कोण आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो गया। चलिए आइए अब यहाँ से कोण एंगल आर के लिए, एंगल आर के लिए, एंगल आर के लिए बताइए, एंगल आर के लिए बताइए, तो आपका लंब कितना हो जाएगा एंगल आर के लिए, एंगल आर जब होगा तो एंगल यहां पर होगा ना। ठीक है बताओ भाई, एंगल कहाँ होगा, एंगल यहां पर आर के लिए एंगल कहाँ होगा, एंगल यहां पर होगा। तो एंगल के बराबर कितना होगा, तो ये क्या होगा, लंब आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। चलिए अब आपका आधार बात पूछ रहा है, तो आधार आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि एंगल आर हो रहा है ना, तो एंगल आर के सामने वाली क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये बच्चा जो आधार, तो आधार कितना है आपका, तो 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। आपका कोण तो सेम रहेगा, कोण यानी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कोण कितना होगा, तो कोण आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए आप लोग। चलिए भैया देख, एंगल पी यानी जो बना है ये वाला चीज, जो ये आप देख रहे हैं, ये एंगल पी के लिए। अब आर के लिए, तो आर के लिए यहां पर बनेगा एक एंगल, एंगल बनेगा तब ना आर के लिए एंगल वाला सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा। समझ गए आप लोग। साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है पी के लिए, तो लंब 8 है और कर्ण कितना है 10 है। साइन आर के लिए, तो साइन ये क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, और लंब बटे कर्ण होगा, तो साइन आर के लिए लंब कितना है, तो 6 है और कर्ण कितना है 10 है। कोसेक पी, कोसेक पी का मान बताइए, कोसेक बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है। तो बताइए आधार पी के लिए आधार कितना है 6 और कर्ण कितना है, तो 10, कितना है 10। अब कोस एंगल आर के लिए, कोस आर के लिए, तो आर के लिए आधार बटे भी कर्ण हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा। तो आधार एंगल आर के लिए आधार देखिए 8 है और कर्ण कितना है, तो 10 है। चलिए आइए टेन पी के लिए, तो टेन पी बराबर क्या होता है, तो टेन पी बराबर लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो बताइए एंगल टेन पी के लिए, तो आधार कितना है, सॉरी लंब कितना है, तो 8 है और आधार कितना है, तो आधार 6 है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आइए टेन आर के लिए होगा लंब बटे आधार, और बताइए आधार टेन आर के लिए लंब कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 और आधार की आधार कितना हो जाएगा, तो आर। ये हो गया एंगल पी और आर के लिए। ठीक है, एंगल पी और आर के लिए हो गया। समझ गए आप लोग, समझ गए या नहीं समझ, सभी लोग बताएंगे समझ गए, बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। चलिए आइए, चलिए देखिए ये साइन पी बराबर क्या होता है, लंब यानी साइन पी। देखिए साइन आर का मतलब यानी एंगल जो वहां पर होगा, अब एंगल यहाँ पर होगा तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। एंगल जहां चेंज होता है वहां पर आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। समझ में आया या नहीं आया, सभी लोग बताएंगे। बताइए यहाँ तक आप, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हम लोग, चलिए आइए। अब नेक्स्ट के बारे में हम लोग समझ ले। अब देखिए, अब यहां से आप लोग को क्या होगा, अब देखिए आइए, अब देखिए एक यहाँ पर हमने बनाया ये चीज, ठीक है, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये आपका 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर होगा, ठीक है, एंगल यहाँ पर होगा। आपका कण जो है वह कण आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5, और आधार कण लंब जो है आपका, जो लंब है ये वाला चीज जो लंब है आपका, ये आपका 4 सेंटीमीटर, और ये आपका आधार है, तो आधार कितना है, तो आधार भैया हम लोग बोलेंगे कि आधार भैया आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए आइए पहले हम इसको बना लेते हैं, उसके बाद तो हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में तो कण लिखिएगा, कण बराबर क्या होता है, कण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट क्या होता है, लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर, ठीक है, क्या आता है, आधार स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ है बताइए भैया, लंब आपका 3 सेंटीमीटर। एक सेकेंड रुक जाइए, ये आपका लंब हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, ठीक है, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। चलिए रुक जाइए एक सेकेंड, ओहो, एक सेकेंड भैया, एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, बोली देखिए, एक सेकेंड, इसको मिटाइए ले, हम फिर हम दोबारा बोलते, रुक जाइए। देखिए ये आपका एक हो गया समकोण, ठीक है, ए बी सी, एंगल यहाँ पर होगा, तो ये लंब हो जाएगा, लंब कितना दिया हुआ आपका, तो लंब आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आधार आपका कितना दिया हुआ है, तो आधार आपका दिया हुआ है कितना भाई, तो आधार आपका 4 सेंटीमीटर, और आपका कण जो है 5 सेंटीमीटर, क्या है, तो 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए एंगल यहाँ पर होगा, तो लंब कितना है, तो लंब 3 सेंटीमीटर, लंब कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी 3 का स्क्वायर और आधार 4 स्क्वायर, 4, तो स्क्वायर तितली का होगा 9 और चौचौ का हो जाएगा 16, हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 16 9 कितना होगा 25, अब 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना, हो जाएगा 5। चलिए अब आइए यहां से हम लोग अब बात करते हैं कि साइन ए कॉस सी और टेन बी, ठीक है, कॉस सी और टेन बी, टेन ए, सॉरी भाई बी नहीं होगा, टेन ए होगा। चलो अब इसको हम लोग को बताना है, तो साइन का क्या होता है, तो भैया लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है, तो कर्ण होता है। कौशिक का क्या होता है, तो भैया आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। और टेन के बारे में बताइए, टेन बता दो, यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। चलिए आइए अब बताइए लंब कितना है, तो भैया अब देखिए, अब यहां से एंगल आपका होगा चेंज, ठीक है, अब होगा आपका एंगल जो है वो चेंज, तो यहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे, तो ये आपका जो एंगल है, अब यहाँ पर हमें एक एंगल दे दिए, तो ये आपका क्या हो गया, आधार जो है वो लंब हो जाएगा, आधार जो है क्या हो जाएगा, अब ये वाला चीज आपका क्या हो जाएगा। अब आइए अब यहाँ से आपका चेंज हो जाएगा। चलिए
अब जो आधार था वो क्या हो गया, ये आपका लंब हो गया, और जो आधार लंब था वो क्या हो गया, ये आधार हो गया। यानी एंगल जो है अपना चेंज हो गया। तो 4 लंब कितना है, 4 है, और कर्ण कितना है, 5 है। चलिए आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना है, तो आधार कितना है बताइए बताइए, आधार कितना है कोसेक सी के लिए, साइन ए के लिए लंब कितना था, तो लंब कितना था 4, और कौन तो आपका सेम है कोसेक सी, सी के लिए। अब एंगल सी के लिए क्या हो जाएगा, एंगल सी के लिए क्या हो जाएगा, तो एंगल सी के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, लंब कौन सा हो जाएगा, बताइए बताइए बताइए, आपका लंब कौन सा हो जाएगा, एंगल सी, सॉरी आधार ना है, हाँ आधार कौन सा हो जाएगा बताइए, एंगल सी के लिए। अब एंगल सी जो है, एंगल जो सी है अब यहां पर हो जाएगा, यानी ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो आधार कितना है 4 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर। आइए 10A, अब 10A के बारे में बात करें, ए के बारे में, तो लंब आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, लंब 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, आधार आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए। अरे भैया देखिए साइन ए, साइन ए के लिए आपका देखिए, साइन ए के लिए हम यहां बनाते, देखिए साइन ए के लिए वैसे यहां पर हमने बनाया ए कैसा, ठीक है, ये ए और बी और सी, साइन ए, साइन के लिए लंब यानी एंगल यहां पर बनेगा, तो लंब ये आपका 4 हो जाएगा, और ये आपका आधार कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और आपका कर्ण 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी सामने वाली भुजा ये कर्ण हो गया, ये आपका सॉरी ये आपका लंब हो गया, ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। चलिए अब आइए, अब cos सी, एंगल सी के लिए, अब एंगल सी के लिए तो यहां पर बनेगा, एंगल क्या पर बनेगा, देखिए बताते हैं, ये एक हो गया आपका त्रिभुज। अब एंगल कहां बन रहा है, तो एंगल यहां पर बन रहा है, ए बी और ये सी, एंगल सी, तो लंब आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब लंब यहां पर आ गया 3 सेंटीमीटर, और आधार आपका 4 सेंटीमीटर, यानी ये आपका आधार हो गया। अब कर्ण तो हमेशा आपका रहेगा 5, ठीक है। तो एंगल सी के लिए 4 बट्टे क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आधार, आधार आपका 4 और कर्ण आपका, ठीक है। अब आइए 10A के एंगल के लिए, 10A के लिए एंगल हम लोग बनाते हैं। चलो भाई ये आपका हो गया, चलो ये तो बहुत छोटा बन रहा है, चलो देखो यहां पर हमने एक बनाया ऐसे, ठीक है। अब 10A के एंगल ए के लिए, तो एंगल यहां पर बनेगा, ये आपका 90 डिग्री का हो गया, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का हो गया। और जो हो मुझे एक्स के रुक जाइए आप लोग, देखिए अब बताते हैं यहां पर एक हमने बनाया ऐसा। अब बताए 10A के लिए, तो एंगल यहां पर यानी ए और बी और सी, ये आपका कर्ण हो गया। अब ये लंब हो गया, ये एंगल ए हो गया, तो यहाँ पर लंब आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और आपका जो बच गया ये 3 सेंटीमीटर यानी आधार हो गया। यही चीज तो करना था, ये लंब आधार चेंज होता रहेगा, लंब आधार चेंज हो जाएगा। साइन ए के लिए, और साइन ए के लिए एंगल यहाँ पर बनेगा, साइन सी के लिए एंगल यहाँ पर बनेगा, 10A के लिए एंगल यहाँ पर हो जाएगा आपका, सॉरी 10A के लिए ठीक है, 10A के लिए आपका ठीक है, ठीक है भाई। तो ये था कुछ चीजें, ठीक है, ये था कुछ चीजें कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलिए भाई आइए अब यहाँ पर हम लोग बनते हैं नेक्स्ट, अब क्वेश्चन करते हैं, अब सवाल करते हैं हम लोग, अब सवाल की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब सवाल हम लोग करते हैं, अब सवाल करते हैं हम लोग, चलो आओ, अब सवाल देखो आप लोग। अब सवाल दिया है, यदि साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो, ओहो 4/5 हो तो, 4/5 हो तो 10 थीटा एवं
टेन थीटा एवं कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। चलिए आइए, कॉस थीटा यानी हम लोग अब क्या सवाल किया, यदि साइन थीटा 4/5 हो तो टेन थीटा एवं कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। अब लिखेंगे हम लोग कि दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है कि साइन थीटा बराबर 4/5। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो भैया लंब बट्टे कोण होता है। क्या होता है, लंब बट्टे कोण होता है। यानी ये आपका लंब हो गया, ये आपका कोण हो गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा आधार। तो आधार बट्टे क्या होता है, अंडर रूट। अंडर रूट क्या होता है, तो लिखेंगे कि कॉण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या होगा, लंब स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए आइए, अब कौन आपका कितना दिया हुआ है, तो कौन 5 स्क्वायर और लंब कितना है 4, यानी 4 का स्क्वायर। अब स्क्वायर हम निकालेंगे तो 25 25 माइनस 4 16। अब 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो 9 का वर्गमूल क्या होता है, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए। अब क्या है, टेन एवं कोस का मान, यानी टेन थीटा, यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना आया है, लंब आपका दिया हुआ है 4 और आधार कितना आया, तो आधार आपका 3 सेंटीमीटर। ये आपका आधार है। क्या है, ये आपका आधार है। ठीक है, चलिए अब आइए कॉसेक थीटा बराबर, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो आधार बट्टे कोण होगा। क्या होगा, आधार बट्टे कोण होगा। तो आधार बताइए, आधार आपका 3 सेंटीमीटर और कोण 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए चलिए भाई, तो ये एक छोटा छोटा सवाल थे, आप लोग कर लीजिएगा। चलिए ये आप लोग कर लेंगे अब ना, बताइए, ऐसे आप लोग सवाल अब बना लेंगे। चलिए तो आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए भाई आइए, अब आइए दूसरा क्वेश्चन करें हम लोग। अब दिया है कि यदि यदि टेन थीटा बराबर 7/24, 7 बट्टे, ओहो, सात बट्टे चौबीस हो तो साइन थीटा एवं सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सेक थीटा का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। चलिए आइए, तो ये हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए इसको भी सिंपल हम लोग बना लेते हैं। देखिए, यदि टेन थीटा बराबर 7/24 हो तो साइन थीटा एवं सेक थीटा का मान ज्ञात करिए। आइए अब लिखेंगे कि दिया है, क्या लिखेंगे, कि दिया है, चलिए दिया है कि टेन थीटा बराबर 7/24, यानी टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार होता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये जो है ये आपका आधार हो गया। समझ गए आप लोग। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, हम लोग को कण निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे कण बराबर क्या होगा, अंडर रूट में लंब स्क्वायर
लंब स्क्वायर, और लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, प्लस में आधार स्क्वायर। तो बताइए भैया लंब कितना है, तो लंब 7 है, और आधार कितना है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर 49, और 24 का कितना होता है 576, और दोनों मिल जाएंगे तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49 प्लस 576 को कितना जोड़ेंगे तो 625, और 625 को वर्गमूल निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा। तो भैया आपका कर्ण जो है, कर्ण जो है आपका 25 आ गया। क्या आ गया, ये आपका कर्ण जो है 25 आ गया। अब आइए यहाँ पर, अब आइए साइन थीटा के बारे में बताइए। साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बट्टे कर्ण होता है भैया। तो लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब आपका 7 है, और कर्ण कितना निकला, तो 25 निकला। आइए सेक थीटा के बारे में बात कर लें। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार होता है, कर्ण बट्टे आधार होता है, आधार होता है। तो कर्ण का मान यानी लंब कर्ण कितना दिया हुआ है, तो कर्ण 25 सेंटीमीटर, आधार कितना है तो 24 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए आप लोग, बताइए भाई समझ गए या नहीं। चलिए भाई बताइए। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये समझिए यदि टेन थीटा बराबर 7/24 हो तो साइन साइन थीटा एवं सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। समझ गए आप लोग, समझ गए। सभी लोग बताएंगे कि यस भैया हम लोग समझ गए। हाँ, लगता है कि 2 दिन और इसके बाद क्लास हो गई है तो आपका त्रिकोणमिति अब खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपका त्रिकोणमिति नहीं बचेगा। चलिए चलिए भाई आइए अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है ये तो उसको भी देख लें। तीसरा क्वेश्चन कहता है यदि यदि कॉस आइए क्या करता है कि कॉस ए, ओहो अब देखिए सवाल आपको क्या कहता है कि कॉस ए बराबर आपको 15/13 हो तो 10 एवं साइन ए का मान निकाले। 10 एवं साइन ए है सॉरी ए का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। चलिए आइए ध्यान से इसको देखते हैं हम लोग। तो बताइए भैया यह दिया अभी क्या लिखेंगे, यदि cos ए बराबर 15/13 हो तो 10 ए का एवं साइन ए का मान ज्ञात करें। तो लिखेंगे कि दिया है
दिया है कॉस ए बराबर 15/13। तो कॉस बराबर क्या होता है? तो कॉस बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। चलिए आइए, तो आधार बटे यानी आपका ये आधार हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? तो आपको हम लोग को अब लंब निकालना पड़ेगा। तो लंब बराबर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट रूट क्या हो जाएगा? तो कर्ण का स्क्वायर और लंब सॉरी माइनस होगा ना, माइनस माइनस आधार का स्क्वायर। तो बताइए यह कर्ण कर्ण कितना है? 13 स्क्वायर माइनस और आधार आपका 15 स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है? तो 13 का स्क्वायर होगा भैया 169 और माइनस 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 का स्क्वायर सॉरी सॉरी 5 होगा यहाँ पर। ओहो 5 होगा भाई, इसको थोड़ा सा 5 तो 25 होगा। अब यहाँ से आपका आ जाएगा 144, तो आंसर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। चलिए क्या आ जाएगा? लंब आपका कितना आ जाएगा? तो लंब भैया आपका 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लंब आपका 12 आ जाएगा। लंब आपका कितना आ जाएगा? तो भैया 12 आ जाएगा। चलिए तो लंब आपका कितना आ जाएगा भैया? तो लंब आपका 12 आ जाएगा। आइए अब देखते हैं हम लोग कि टेन ए और साइन ए का मान। तो बताओ भाई, टेन ए का कितना होता है? बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है। क्या होगा? लंब बट्टे कर्ण। और साइन ए का मान, ओहो लंब बट्टे आधार होगा भाई, लंब बट्टे आधार हो जाएगा। और साइन ए का मान लंब बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। चलिए तो लंब कितना है? लंब 12 और आधार कितना है? आधार 5, 12/5। अब बताइए लंब, इसमें लंब ये 12 और कर्ण आपका 13, 12/3 यानी ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। समझ गए आप लोग? बताओ भाई, यहां तक आप लोग समझ गए? एक बार हमको फटाफट बताओ। यहां तक समझ गए आप लोग? सही से फटाफट बताओ भाई। तो ये था कुछ सवालें जिन्हें हम लोगों ने अच्छे से देखा, सीखा और समझा। ठीक है, ये था कुछ सवालें जिसको हम लोगों ने समझा और सीखा। ठीक है, चलिए चलिए भाई, आज की क्लास को करते हैं मैं समाप्त। चैनल और पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद। पढ़ते रहे आप लोग, अस्सी मन लगाकर और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे हमेशा। सुबह वाली क्लास में जुड़ते हैं हम लोग केमिस्ट्री के साथ और 11 बजे आपको मिलते हैं फिजिक्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद। पढ़ते रहे आप लोग अस्सी मन लगाकर। चलिए बाय बाय सभी को बाय बाय भाई, बाय बाय भाई। चलो।
चलिए भाई, सभी को बाय बाय, धन्यवाद।